फ्रेंड्स, दिस इज राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आपको केवल ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है और नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। गाइस, सबसे आसान टॉपिक है। गाइस, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ रूल के माध्यम से हमने उसको पढ़ा था। हम उसको पहचान गए हैं कि उसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, केवल आपके सामने 8 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। अगर जिनको बनाना आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके सेंटेंस को बनाते रहिएगा। देखता हूँ कितने लोग सेंटेंसेस को बना पाते हैं। इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं, बिना समय लेते हुए हम सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, सबसे आसान टॉपिक है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और इस टेंस की पहचान क्या होती है। आपको ऑलरेडी पता है कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। मेन वर्ब के साथ क्या दिखेगा आपको? रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होऊंगा। यही इसी का ये पहचान होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। प्लस इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, समय के साथ इसमें क्या दे दिया जाता है, यानी कि इसमें सेंटेंस में समय दे दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी सेंटेंसेस में समय आ जाता है तो वो टेंस चेंज हो जाता है। ये रहा होगा, रही होगी, तो आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या है कि इसमें समय दे दिया गया है 2 घंटे से, 4 बजे से, 2 घंटे से। तो देखिए, इसमें समय दे दिया गया है, तो ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए सब। और गाइस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव बीन। ये आपको ऑलरेडी पता है। विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। और गाइस, इसमें 2 घंटे के लिए हम किसका यूज करते हैं? से के सेंस में। गाइस, से के सेंस में हम सिंस या फार का यूज करते हैं। ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। हम सिंस या फार का यूज करते हैं। सिंस या फार का यूज किसके सेंस में? से के लिए। जब भी सेंटेंस में से दिखता है तो हम इसके लिए सिंस या फार का यूज करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो लेक्चर मेरा नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें मैं रूल भी लिखवाया हूँ कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पर फार का प्रयोग किया जाएगा। ये मैं लिखवा चुका हूँ उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। अगर यही सेंटेंस होता राम खेल रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। सेंटेंस कैसे बनता? राम विल बी प्लेइंग, इस तरह से बनता। अब यहाँ पे क्या है? राम खेल तो रहा है, लेकिन कब खेल रहा है? 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पे समय दे दिया गया है। ये समय कौन सा है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय नहीं है, ये अवधि है। 2 घंटे के अंदर का समय है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा? फार का यूज किया जाएगा। सिंस का यूज नहीं किया जाएगा। सिंस का यूज वहां पर होता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपको ऑलरेडी पता है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। राम विल हैव बीन, उसके बाद क्या है? खेलना, उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। राम विल हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। 2 घंटे से के लिए क्या लिखा जाएगा? फॉर 2 आवर्स। देखिए, यहाँ पे किसका यूज हो गया? फॉर 2 आवर्स। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से खेल रहा है। अगर यहीं पे होता घंटे की जगह पे, जहाँ घंटा लिखा गया, यहाँ पे अगर बजे होता तब यहाँ पे सिंस का यूज किया जाता। तो समय हो जाता, कौन सा समय हो जाता? एक निश्चित समय हो जाता, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे बजे नहीं है, घंटे हैं। 2 घंटे से अगर यहाँ होता 2 बजे से, तब यहाँ पर हम फार का यूज करते हैं से के सेंस में। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे 4 बजे से, यहाँ पे बजे है, यहाँ पे घंटे हैं। तो घंटे के लिए हम फार का यूज करते हैं और बजे के लिए 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो हम इसके लिए सिंस का यूज करते हैं। देखिए, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग। He will have been studying. He will have been studying। उसके बाद क्या है? कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से लिए क्या लिखा जाएगा? सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। He will have been studying since 4 o'clock। वो 4 बजे से पढ़ रहा होगा। गाइस, आप यहाँ पे स्टडीइंग की जगह पे आप रीडिंग का भी यूज कर सकते हैं। बोथ विल बी राइट, दोनों सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस। आपको करना क्या है? जैसे ये सेंटेंस बनाया गया है, ये पूरा सेंटेंस जो लिखा गया है, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स,
सेम वही सेंटेंस है, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो आपको करना क्या है, केवल विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए बना दे रहा हूं सेंटेंस को, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन क्या है, सेम यही चीज आप उतार दीजिए, स्टडिंग। स्टडिंग कब से कर रहा है, फॉर 2 hours। राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। गाइस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा। अब ये सेंटेंस देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर आ रही है। डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। हाउ क्या है, हाउ भी एक डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हाट माने होता है क्या, विच माने होता है कौन सा या कौन सी, वेयर मतलब कहाँ, ये सब क्या है, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर है, इसी को हम डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर बोलते हैं। क्या भी एक डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या आ रहा है तो उस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आप पहचान लेना कि सेंटेंस कौन सा है, टेंस के अकॉर्डिंग जिस उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है सबसे पहले हम उसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, क्या को हम छोड़ देंगे, यानी कि क्या यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ जाइए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में जवाब दे पा रहे हैं तो वहां पर भी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा, क्या, अब क्या से शुरू हुआ है तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अगर पढ़ रहा होगा तो आप कैसे कहेंगे, हाँ पढ़ रहा है। अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो आप कैसे कहेंगे, नहीं पढ़ रहा होगा। तो आप इसका आंसर यस या नो में दे पा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, और हेल्पिंग और यहाँ पे क्या है, विल हैव बीन। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले अगर क्या आया है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप विल यूज करेंगे, उसके बाद जो हैव बीन है ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अभी आप देखिए एग्जांपल के माध्यम से अच्छे समझ पाएंगे। क्या राम है, सबसे पहले आप लिखिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम। अगर गाइस फार्मूला याद होगा तो आप सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। विल राम, उसके बाद अब लिखिए हैव, विल राम हैव, अब लिखिए बीन। देखिए ये दोनों पार्ट सब्जेक्ट के बाद चला गया, केवल विल सब्जेक्ट से पहले आया है। जब सेंटेंस में क्या आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगल हो चाहे एक साथ है। देखिए ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आई है। ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले तीनों का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप एक को यूज करेंगे, यानी कि विल सबसे पहले आएगा। विल राम हैव बीन, अब क्या है, पढ़ रहा होगा, स्टडिंग। विल राम हैव बीन स्टडिंग, कब से पढ़ रहा है, सुबह से। देखिए यहाँ पे सुबह से आ गया तो आप किसका यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। फॉर मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग। ये एक निश्चित समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। विल राम हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा। अब देखिए क्या 4 बजे से पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज छूट गया है, मिस हो गया है। क्या हो गया है, सब्जेक्ट, वह नहीं लिखा है, इसके लिए सॉरी। क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, सेम वही सेंटेंस है। यहाँ पे क्या था, क्या राम सुबह से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। केवल समय चेंज हो गया है बस, बाकी सेम चीज है। समय चेंज हो गया है तो यहाँ पे देखिए बजे से है, यहाँ पर भी क्या था, सुबह से था। ये भी क्या है, बजे से, 4 बजे से। अभी इसके पहले जस्ट तुरंत बताया हूँ कि अगर घंटा आएगा तो हम फार का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में बजे से, अगर बजे आ गया तब वहां पर हम सिंस या फार का यूज करते हैं। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फार का यूज होगा। देखिए सेम यही सेंटेंस है। क्या वह, सबसे पहले क्या आया है तो आप लिखिए विल, वह है तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। विल ही हैव बीन, फिर क्या है, 4 बजे से पढ़ रहा होगा, विल हैव बीन के लिए यहाँ पे रीडिंग लिख दे रहा हूँ, रीडिंग। विल ही हैव बीन रीडिंग, आप यहाँ पे स्टडिंग का भी यूज कर सकते हैं। विल ही हैव बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है, 4 बजे से। 4 बजे से के लिए क्या लिखा जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए लिखा जाएगा सिंस का यूज होगा, सिंस 4 o'clock। क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। आप स्टडिंग का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस
स्टडिंग सिंस 4 o'clock, इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता कब से पढ़ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कब से, कब से के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, ये भी लिखा जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पर सिंस व्हेन का यूज होना है, कहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग का यूज होना है, कहाँ पर फ्रॉम व्हेन का यूज होना है। तीनों का मतलब होता है कब से। तो आपको डिटेल में अभी नहीं पढ़ाया गया है। जब मैं इसको WH फैमिली मेंबर को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। अभी आप क्या करिए, जिस तरह से सेंटेंस बनाया जा रहा है आप उसको उसी तरह से फॉर्म करिए। देखिए सीता कब से पढ़ रही होगी, कब से के लिए क्या लिखा जाता है, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। अब क्या है, ये भी WH फैमिली मेंबर हो गया। तो अब क्या आएगा, WH फैमिली मेंबर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, विल, सिंस व्हेन विल सीता, विल सीता हैव बीन, विल सीता हैव बीन, सिंस व्हेन विल सीता हैव बीन, फिर क्या है, पढ़ रही होगी। तो आप लिख दीजिए कब से पढ़ रही होगी, कब से के लिए हो गया, कंप्लीट हो गया सिंस व्हेन। इसके लिए कब से के लिए हम क्या लिख दिए हैं, सिंस व्हेन। ये भी एक WH फैमिली मेंबर है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद WH फैमिली मेंबर के बाद जस्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब बचती है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। कब से पढ़ रही होगी, कब से पढ़ रही होगी तो कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखना है, पढ़ना, ये भी एक मेन वर्ब है, इसमें ING का प्रयोग, स्टडिंग, स्टडिंग क्वेश्चन मार्क, सिंस व्हेन विल सीता हैव बीन स्टडिंग, सीता कब से पढ़ रही होगी, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे 4 बजे से खेल रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी आ गया 4 बजे से, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock। इतना आपका कंप्लीट हो गया, वे खेल रहे होंगे, ये तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हम अगर इस तरह से बनाते वे खेल रहे होंगे तो कैसे होता, दे विल बी प्लेइंग। अब यहाँ पे समय दे दिया गया है 4 बजे से, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। से के लिए हम सिंस या फार का यूज करते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फार का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। देखिए वे 4 बजे से खेल रहे होंगे, कौन खेल रहे होंगे, वे के लिए क्या लिखा जाता है, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, फिर क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग, ING फॉर्म, दे विल हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे होंगे, 4 बजे से। 4 बजे से के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। देखिए दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वे 4 बजे से खेल रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन सुबह से यह किताब पढ़ रहा होगा, सुबह से, ये भी इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस का यूज किया जाएगा। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट अमन, अमन विल हैव बीन, अमन विल हैव बीन, उसके बाद क्या है, पढ़ना, स्टडिंग, अमन विल हैव बीन स्टडिंग, क्या पढ़ रहा होगा, यह किताब। यह किताब के लिए क्या लिखा जाएगा, दिस बुक, दिस बुक। कब से पढ़ रहा होगा, सुबह से। सुबह से के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। अगर गाइस आपको फार्मूला याद होगा तो आप सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। अमन विल हैव बीन स्टडिंग दिस बुक फॉर सिंस मॉर्निंग, सुबह से अमन यह किताब पढ़ रहा होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं अमन सुबह से यह किताब पढ़ रहा है। तो देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। गाइस अभी हमें और प्रैक्टिस करना है। गाइस आपको घबराना नहीं है, ये छोटा छोटा सेंटेंस आपको भले लग रहा है कि बहुत ही आसान है, हम यहीं से इंग्लिश सीखते हैं। अभी लंबे सेंटेंसेस आने वाले, अभी हमें अब टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया टेंस। अब हम क्या करेंगे, हम अब एक एक टेंस का, यानी कि जितना टेंस हमने पढ़ा है 12 टेंस है, हमने 12 टेंस को पढ़ लिया है। अब सभी टेंस मिला करके हम मिक्स में एक्सरसाइज करेंगे। देखते हैं कौन कौन लोग इसका एक्सरसाइज कर पाते हैं और कौन कौन मन लगा के टेंस को पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने लोग आज इस वीडियो लेक्चर में जुड़े हैं तो ये वीडियो लेक्चर एंड तक देखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी हमको और ट्रांसलेट करना है, एक्सरसाइज हमें काफ़ी करना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सेंटेंसेस क्या होता है, क्लियर हो पाते हैं। तो एक्सरसाइज हमें खूब करना है, जितना हो सके हमें उतना एक्सरसाइज करना है। हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या होता है कि हर एक सेंटेंसेस पे, हर एक टेंस पे अच्छी पकड़ बन पाए, इसलिए हम एक्सरसाइज लाते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम बस इतना पढ़ लिए उसके बाद हमें याद हो जाएगा, याद भी नहीं होगा, भूल जाएंगे। कितना दिन तक याद रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन याद रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये सब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब अभी तक हम बोलते चले आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ये है एक ऑक्सिलरी वर्ब। अभी आपको सब कुछ पता लगने वाला है गाइस। आप मेरा एक वीडियो लेक्चर ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।